आदि पुरुष के बारे में सुनो। कौन है आदि पुरुष? वो हैं जिनका कोई अंत नहीं कर सकता। आदि पुरुष का मतलब ये है कि वो सबके आदि हैं और सबका अंत करने वाले हैं। वो सत्य पुरुष परमात्मा ऐसे हैं जिनको नहीं जाने संसार। आदि पुरुष का अंग सब श्वेत ही श्वेत है। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। दोस्तों, एक एक कण मात्र भी कोई कलंक नहीं है, केवल निष्कलंक हैं। वो हर जीव के विधाता हैं। उन सत्य पुरुष का नाम वीरा पुरुष है, जिन्होंने रचे सब वीरा चींटी से लगाकर पहाड़ तक। उन्होंने ही अपना प्रतिबिंब की रचना की है। और उन सत्य पुरुष परमात्मा सत्य स्वरूप राम हैं। राम के अवतार लिया राम भी नहीं जानते। उस सत्य पुरुष की माया को नेति नेति वेद बखाने। वेद कहे हम भेद न जाने। वो सत्य पुरुष ने उन्होंने ही धरती आकाश चांद तारे नदी नाले और सारे पदार्थ हमको तुमको सबको उनकी ही अनुकंपा से चल रहे हैं। ज्ञानी ही कोई शब्द की परख करे, अज्ञानी भव में आके पड़े। उनकी वजह से श्वास है और उनकी वजह से ही कुटुंब परिवार है। उन्होंने ही काल से रचना कराई। पहले तो समझिए कि वो पुरुष कब पूर्ण रूप से आते हैं और युगों युगों का अंत आता है। तो वो जितना भी जीवों पर जिनका भी जितना भी कलंक होता है जन्मों जन्मों का, उसको मिटाने के लिए आते हैं। कलंकित होकर निष्कलंक करके सत्यलोक अमरलोक लेकर जाते हैं। अपने भक्तों को या उनकी भक्ति ना करता हो तो उसको भी लेकर जाते हैं। क्यों? उनको अपने भक्तों को दिया हुआ वरदान वचन निभाने अवश्य आते हैं। पहले तो ये समझिए वो आते हैं कब नहीं हैं। वो हर युग में आते हैं। वो कबीर नाम से आते हैं और जीव उनसे कबीर समझकर उनके शब्द में प्रीत नहीं लगाते हैं। कबीर आते हैं और सार शब्द लेकर। देखो दोस्तों, मंदोदरी ने पहचाना था, उनके शब्द में प्रीत लगाई और सत्यलोक लेकर गए। रावण ने मुनि का अपमान किया, फिर
रावण को मुनिवर ने शाप दिया, बाणों से वर्षा की। जब रावण अभिमान में आया तो वो कहते हैं कि शिव भक्त, रावण जी कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मुनिवर पे रावण ने बाण की वर्षा की। मुनि तिनके की ओट में आए और परमात्मा का, रावण का घमंड मिटाया। रावण को वरदान दिया कि राम के हाथों से जाएगा मारा। अब राम जी की बात करते हैं। हर एक बात का सदैव ध्यान रखना, गुरु दीक्षा में जब भी नाम देते हैं तो दोस्तों वीरा नाम ही देते हैं। क्यों? वो राम नाम क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि निराकार और साकार राम और रमता राम और बोलता राम को पाने के लिए मुक्ति नाम देते हैं। अब बात करते हैं आदि पुरुष की। आजकल ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है मूवी को लेकर, देखो दोस्तों, काल आपको बातों बातों में ही फंसा देता है और हम समझ नहीं पाते। क्या मोदी जी को नहीं पता कि हम प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं? सब पता है दोस्त, गुंडलाते हैं लोग। पता होने के बावजूद भी फिर भी आदेश देते हैं। किसके नाम पर? कमाने के लिए। मगर क्या करें, काल अपना एजेंडा ऐसे ही चलाता है और हम समझ नहीं पाते। आदि पुरुष मूवी बनाने का मतलब ये है कि खुद को फेमस करना। क्या करें, फिर भी फंस जाते हैं लोग। क्यों? आप जानते हैं, जैसे कि सच छुपता नहीं है छुपाने से। जैसा कि अब बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री की। बाबाओं का काम यही है, अपनी वोट बढ़ाना और फिर सत्ता में अपना आधिपत्य जमाना। प्रधानमंत्री का काम ये है, जिधर देखे तय परात, उधर बजाई सारी रात। कोई भी हो, चाहे धर्म शास्त्र के नाम पर अपनी वोट बनाते हैं बाबा, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग उनके कदम चूमते हैं। और यही तो ढोंग चलता है। बिना धर्म के कोई प्रधानमंत्री बन के दिखाए इस देश में। देश चलाने वाला ही फंसाता है और काल के जाल में फंसने चले जाते हैं। सच को देख नहीं पाते हैं और सच को देखने के लिए बड़ा दिल चाहिए, टुच्चा मुच्चा दिल नहीं चलता है। दोस्तों, काल को पहचानो। काल बड़ा बलवान है। क्यों पागलपंथी में फंस रहे हो? सत्य को जानो, असत्य को छोड़ो भाई। काल ने कबीर के नाम पर 4 दूत क्यों आए? क्योंकि कबीर के नाम से जीव भागा हुआ आता है। देखो दोस्तों, ये जितना भी कार्य हो रहा है ना, ये कबीर जी के आदेश पर ही हो रहा है।
और देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि कबीर जी का सच मैं बताऊंगा आपको। देखो, कबीर जी के बारे में आप ये सोचते हैं ना कि कबीर जी राम नाम का उपदेश करते थे। देखो दोस्तों, कबीर जी जानते हैं कि राम, हम बोल रहे हैं हम राम हैं, रमता राम है, काया रूपी राम है, पूरे संसार में राम है। तो दोस्तों, राम को पाने के लिए गुरु दीक्षा, जैसे कि हमने आपको बताया। और दोस्तों, आज हम थोड़ा सा सच अपने बारे में और बता देते हैं। देखो दोस्तों, हमने कल बताया था कि हमारी कोई जाति नहीं है। आज हम ये बताते हैं दोस्त कि सच पर जितना भी आप तिरस्कार करोगे वो उतना ही निखरेगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्त, मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ, जब मुझे इतना बड़ा अहंकारी शब्द मिलता है, पूरा दिन अहंकारी शब्द मिलता है, एक एक क्षण मुझे बद्दुआ मिलती है, एक एक मिनट मुझे बद्दुआ मिलती है। दोस्त, कोई भी दुआ बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्यों दोस्त? सच का कुछ नहीं होता है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि मेरे चैनल पर तभी आना जब ईश्वर को पाना हो। नमस्कार दोस्तों।